तेलंगाना से मुमताज, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। मेरी उम्र 36 है जी 5 साल पहले मेरा कान का ऑपरेशन हुआ था, ऐसा पर्दा फट जाने से। जी तब से मेरे को कौन से मौसम में भी सर्दी हो जाती है, अंदर में कोई भी मौसम होता है, सर्दी हो जाती, ठीक है। और देखिए, जब भी हम कोई अपने जिस्म को ऑपरेट कराते हैं तो लामहला हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं। उस वक्त का वही सबसे बेहतर इलाज होता है। तो एंटीबायोटिक दवाएं उस ज़ख़म को जो ऑपरेट होता है उसको सुखाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं। लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, ये क्या होता है कि इतनी तेज़ भी होती है कि अगर डॉक्टर आपको 15 दिन की जगह 1 महीना लगातार खिला दें तो इससे आदमी की मौत भी वाक़ा हो सकती है। जो हम ऑपरेशन के बाद या किसी भी बड़ी बीमारी में हम एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं तो ये इतनी तेज़ होती है कि आदमी की मौत भी वाक़ा हो सकती है, क्योंकि ये हमारे सेल्स को, जो ख़राब सेल्स हैं, बुरे सेल्स हैं, उनको सुखाती है और अच्छे सेल्स को भी मार डालती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर इस दवा को रोक रोक के देते हैं। पहले 7 दिन दिया, फिर सेहत बनाने की दवा दी, और सेहत बनाने की दवा भी साथ में मल्टीविटामिन्स वगैरह देते हैं। उसके बावजूद बीच में रोकनी ज़रूरी है, नहीं तो आदमी की ज़िंदगी को ख़तरा होता है। अब जब ये हमारे साथ ये सलूक करती है, जो सब लोग नहीं जानते, तो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करके ही चली जाती है कोई भी ऑपरेशन के बाद। तो हमें इम्यूनिटी पर काम करना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए आपको घरेलू नुस्खे भी हैं और बाकायदा इलाज कराना चाहिए। घरेलू नुस्खों पर सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100 ग्राम लें, 20 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खा सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना मुमकिन है। राजेंद्र जी हैं जम्मू से हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी मैम, मुझे स्टोन हो गया है। दोबारा बताइए। किडनी में मुझे स्टोन हुआ था, वहां से निकल के वो यूरिटर में आ गया। किडनी में स्टोन था और निकल के यूरिटर में आ गया है, मिड यूरिटर में आ गया है वो। ठीक है, अच्छा। यूरिटर में आ गया। 8.2 mm है इसके साइज। जी ठीक है। तो आप मुझे क्या करना चाहिए? जो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे ठीक है। थोड़ा गाइड करें। अच्छा देखिए, इसमें आप एक पौधा होता है, शायद आपने देखा भी होगा, आजकल सब जगह फुलवारियों में मिलता है और लोगों को पता नहीं होता कि ये पौधा किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है, और उसे कहते हैं पत्थर चट्टा। इसका पत्ता ज़रा मोटा होता है और फूल बहुत बारीक बारीक लाल लाल होते हैं। पत्थर चट्टा आप किसी फुलवारी बेचने वाले से, फुलवारी फरोश से कहेंगे तो वो दे देगा। हल्का सा खट्टा होता है। इसके 2 पत्ते लीजिए और आधा चम्मच इसमें खसखस जो किचन में होती है, अपनी मम्मी से पूछना या पत्नी से पूछिए। आधा चम्मच खसखस, 2 या 3 पत्ते इसके, और एक नींबू के साथ इसको खूब बारीक पीस कर और पानी के साथ, और 1 गिलास पानी में इसे पी लिया करिए सुबह और शाम 1-1 गिलास। और इसके साथ पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आप ये अमल करते हैं तो ये पथरी का निकलना मुमकिन है। और हकीम साहब, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो कि ये पूरा अमल ना करना चाहे और वो चाहे कि बस एक छोटी सी चीज़ मिल जाए जिसे मैं खा लूँ या पी लूँ और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाए, ऐसी भी कोई दवा है? हाँ, इसके लिए कैप्सूल पी केयर, जी P4 पटना, कैप्सूल पी केयर सुबह शाम 1-1 खाते हैं, पानी खूब पीते और नींबू पानी भी पीजिए, और एनिमल फैट से परहेज करना चाहिए, चर्बी जितनी भी। हाँ, जी। तो फ़ायदा होना मुमकिन है।
नाज़रीन, आपको बता दें कि अतिया हब्स की 500 से ज़्यादा शाख हैं, मुल्क भर में मौजूद हैं। आप कहीं से भी बैठकर इससे रब्ता कायम कर सकते हैं। कि अगर आपके फ़ोन जो है नहीं लग पा रहे हैं, नंबर्स आपसे मिस हो रहे हैं, नहीं लग पा रहे हैं, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हकीम साहब की क़यादत में डॉक्टर्स का एक्सपर्ट पैनल है जो कि आपको राय मशवरा देगा। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। शहाबुद्दीन है इस वक्त हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। हाँ, मैं आपका चिया गुंद मंगवाया, कल आया हमना वो जी वो किस तरह इस्तेमाल करना जरा बोलिए जी। ठीक है। यदि गोंद से एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको पाउडर बनाना चाहिए पहले, और चाहे तो बाद में गोली बना लें चने के बराबर या मटर के बराबर या उससे थोड़ी सी बड़ी। ये आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम लेना है। या पाउडर ही बनाया हो तो 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम। खाने के बाद पानी से लें, या गरीब आदमी तो पानी से भी फ़ायदा होता है। बग़ैर चर्बी के दूध से लें, या रईस आदमी है तो जूस से लें। और ये ख़त्म होते होते आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है। वज़न नहीं उठाइए और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बेंगलुरु से हमारे साथ शाहिदा जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम कीजिए। जी, वालेकुम सलाम। मेरे 2 मसले हैं हकीम साहब। ये बेटी का है, एक मेरा है। जी। मुझे अस्थमा है और थोड़ी और नहीं एक्चुअली तो ज्यादा सांस फूलती है, और मुझे पीठ में और गर्दन में तो बैठी तो बहुत दर्द होता है, लेकिन मुझे बहुत ही तकलीफ होती है हकीम साहब। मुझे मसला होता है, मुझे दवाई बता दीजिए। आपकी उम्र कितनी पहले ही बता दीजिए। 49 है। 49। और आपकी बेटी वाला जो सवाल है वो भी पूछ लीजिए और उनकी उम्र भी बता दीजिए। मेरी बेटी की उम्र 23 है, तो उसे बहुत ही दुबली है वो, तो मोटी होने के लिए उससे भी नुस्खा बता दीजिए, और दवा के लिए वो भी बता दीजिए हकीम साहब क्या होता है। जी। इनको अस्थमा है ना? जी, इनको अस्थमा है। अच्छा, देखिए, अस्थमा उन लोगों को होता है जिनके फेफड़े कमज़ोर हों, फेफड़े में इन्फेक्शन हो, या उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो। तो ऐसे लोगों को खट्टी चीज़ छोड़ देना चाहिए। और दवा आपने पूछी, तो ऐसे लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कम हो या ये दोनों बीमारियां हो, तीनों, तो माजून आर केयर लेना चाहिए। सुबह निहार मुँह, रात को सोते वक्त, और 5-6 महीने लगातार लेना है। आप जो दवा लेना चाहें उसके साथ में जो आपकी चल रही हो उसे चलती रहने दीजिए, ये अपना काम टाइम पे करेगी। और देखिए, जिस शख्स को भी इससे पहले फ़ायदा हो जाए, किसी को जल्दी फ़ायदा भी हो जाता है, तो वो दवा ना छोड़े, पूरे 5-6 महीने पूरे करके छोड़े, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीमारी दोबारा लौट के नहीं आए। बच्ची शायद इनकी दुबली पतली जी, है? बहुत दुबली पतली, 23 साल की उम्र है। 23 साल की। अच्छा, गौन मोरिंगा का गौन असली लेना, नकली भी बहुत मिलता है। गौन मोरिंगा, और उसको आप आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम दूध में डाल दें पाउडर बनाकर। ये रॉ मटेरियल लेना है, और उसकी ज़रूरत की शक्कर या कुछ भी मिला सकते हैं, इसमें मिश्री मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम पिलाया करें, तो बच्ची का भी ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, अगर कोई ऐसे दुबला पतला इंसान है और हेल्थ चाहता है, क्या कलौंजी प्राश और दूसरे जो प्राश हैं आपके, वो काम करेंगे इसमें? हाँ, अखरोट प्राश अगर लें, जी जी, अखरोट प्राश अगर कई महीने तक लें तो हमारे बहुत मजबूती जिस्म में और तक़वियत आ जाती है। वेट भी बढ़ता है इससे, और भूख भी लगती है, काफ़ी भूख लगती है, और भूख लगने से खुराक बढ़ती है, और लीवर का फंक्शन अच्छा होता है, पेट का निज़ाम और जिस्म का पूरा सिस्टम अच्छा होता है। तो अखरोट प्राश भी ले सकते हैं। चलिए, और अब एक और कॉलर हैं बेंगलुरु से, जिया, उनसे हम बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जिया साहब। जी 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 जी, फरमाइए, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मेरी साहिबजादी बेटी है, उसकी उम्र 28 साल है जी। उसका 4 महीने का शेरखार बच्चा है जो दूध पिला रही है, उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं।
बाल गिर रहे हैं उसके। अच्छा। उसके लिए कोई नुस्खा? और दूसरी बात ये है कि मेरी उम्र 57 साल है जी। मुझे ये हाथों में राशि की तरह एक ये होता है कि रगों में एक कपकपाहट की तरह उसका महसूस होता है, शिवरिंग होती है। आंखों के नीचे जी थोड़ी बहुत, और आंखों के नीचे थोड़ा ये है सोजन की तरह है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, और मेरी अहलिया के लिए सियागोंद और ये मंगवाया था शुगर के लिए, वो जो ये है सिरका है। अच्छा। अच्छा। चल रहा है, लेकिन थोड़ा अभी काबू में नहीं आ रही। पिछले 2 महीने से पिला रहा हूँ ये इसका सिरका, जैतून का सिरका, जैतून का। ये 3 चीजें थी। डॉक्टर साहब से पूछना। दर्द में कुछ आपकी अहलिया के दर्द में कुछ फायदा हुआ? हाँ, थोड़ा कमी आई। अलबत्ता शुगर की जो शिकायत है वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत ही कम ये हो रहा है, उतना तेज इफाका नहीं हो पा रहा है डॉक्टर। हाँ ठीक है, एक एक सवाल का जवाब देता हूँ, आपने लिख लिया ना? जी। अच्छा देखिए, शुगर जो है वो बहुत हसास मर्ज है। ये अगर फ़ौरन कंट्रोल में आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम। अगर एक टाइम लेते हैं तो 2 टाइम कर दें सिरका जैतून का, तो कंट्रोल में आना मुमकिन है। जितनी खुराक है उससे आधी खाया करें। अगर 4 रोटी खाती हैं तो 2 रोटी खाएं, चाहे फिर 2 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लें, लेकिन शुगर वाले को किस्तों में खाना चाहिए। और गर्म पानी 5 बार उन्हें पिलाएं। और फ़ायदा शुरू हो गया तो आप समझ लें कि ये गौन सिया ख़त्म होते होते उनका फ़ायदा होना मुमकिन है। अब आपका मामला जो शिवरिंग का है, यही सिया गौन आप खा सकते हैं आधा ग्राम सुबह शाम। और एक्सरसाइज किया करें, ऐसे रोज़ाना 2-4 मिनट करें। और मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। मूंग की दाल खिचड़ी, मूंग की दाल का हलवा, जो भी आप पसंद फरमाते हो, तो आपको भी फ़ायदा मुमकिन है। और बिटिया का क्या बताया था? बाल झड़ रहे हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अभी वो। अच्छा देखिए, एक वो आता है मटेरियल, रॉ मटेरियल, मोरिंगा का गौन। ये इनको आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम दूध में मिलाकर दिया करें। अपनी ज़रूरत का मीठा भी मिला सकते हैं, मिश्री भी मिला सकते हैं, तो बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। आधा ग्राम खिलाना, और बाल का उनका गिरना रुका जा सकता है। थोड़ा सब्र करें। यूनानी दवा किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा कर देती है, बहुत जल्दी फ़ायदा करे तो कई महीने तक लगातार लेनी चाहिए। अपने नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे कि हकीम साहब YouTube और Facebook पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ रोज़ आप नए नुस्खे देखें और वीडियो के साथ, तो फिर आप YouTube का चैनल हकीम साहब का सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा और नए नुस्खे जानने के लिए हकीम साहब का Facebook का जो पेज है उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डालना होगा हकीम सुलेमान खान, और उसके बाद ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने होंगी। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, रेशमा तेलंगाना से, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी रेशमा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी हकीम साहब, मेरे 2 सवाल है। मेरे को सर्दी बहुत होती है, 15 दिन में, महीने में एक बार, और नाक में से पानी जाता। तो मैंने आपके पास से माजून आर्केल मंगवाया है, अभी नहीं आया अभी। ये ले सकती हूँ क्या मैं? हाँ देखिए, ये दुनिया की बेहतरीन दवा है माजून आर्केल, उन लोगों के लिए जिनको नज़ला बहुत, खांसी बहुत, छींके बहुत, या इम्यूनिटी जिनमें कम है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिनमें कम है। 5-6 महीने लगातार इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुँह और शाम को गर्म पानी से लें। और देखिए, 5 बार गर्म पानी पिए दिन में, मैं भी पीता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छे लगे, खूबसूरत लगे और सेहतमंद लगे, जाज़बी नज़र लगे और पुरकशिश लगे, पुरशबाब लगे, 5 गिलास पानी पिया करें। और खट्टी चीज़ें कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। ये जो ख़वातीन को खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, आप मेरे कहने से कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, जब तक आपका इलाज चलता। फिर आप खूब खाना आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देंगे, और ये आप ले सकते हैं।